नमस्कार। आज हम करेंगे संवाद लेखन। आपसी वार्तालाप को कहते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का ही अंग है। साहित्य आप कर चुके हैं। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है। संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। अब हम पूरा दिन आपस में बातचीत करते रहते हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, किसी न किसी विषय पर हम वार्तालाप करते रहते हैं, उसको हम संवाद बोलते हैं। संवाद क्या है? आपसी वार्तालाप क्या है? संवाद। और संवाद लेखन भी उसी को कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लिखते समय हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? विषय से संबंधित होने चाहिए, छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए, भाषा विषय और पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। जिस भाषी व्यक्ति हो, जिस भाषा का, उसी के विषय के अनुरूप हो, उसी की भाषा के अनुरूप हो। ये नहीं है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में ही न आए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग करना चाहिए। बातचीत करते समय ये लगना चाहिए कि हाँ, आप एक दूसरे से अच्छे से, आत्मा से, अपनेपन से बात कर रहे हैं। संवाद लेखन का महत्व। यदि संवाद लेखन ही नहीं है तो आपसी वार्तालाप, आपसी परिचय, अपनापन, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों की गलती के बिना भी हम जो लिखते हैं या जो बोलते हैं उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि विराम चिन्ह गलत स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जो हमने लिखा है उसका भाव कुछ और हो जाता है, यानी दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। पात्रों के हाव भाव, पात्र मतलब कैरेक्टर, हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिख देना चाहिए। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। जब हम लिखते हैं कुछ भी बातें तो बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं स्पष्ट करने के लिए, तो हम उनको कोष्ठक में लिख सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत वाचन संबंधी कुछ गतिविधियाँ। तो ये जो संवाद लेखन है कौन सी उसमें आ जाता है? लिखित अभिव्यक्ति में। लिखित अब जो हम लेखन कार्य करते हैं उसको बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति। वार्तालाप, परिचय देना, प्राप्त करना, संवाद वाचन, संवाद लेखन, इस तरह से। तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे गांव व नगर की तुलना करते हुए साजिया और फीजा की बातचीत। दो ये आपस में दोस्त हैं, ये बात कर रही हैं गांव व नगर की तुलना। साजिया कहती है, बोलने वाला आगे आएगा और उसके बाद निर्देशक आएगा, हमारा देश तो गाँवों का देश है, गांव से ही तो नगर बनते हैं। फीजा कहती है, वह तो ठीक है, परंतु नगरों के कारण ही गाँवों के सुख हैं। साजिया नहीं, भौतिक सुख चाहे नगरों में अधिक है, पर आपसी भाईचारा और सहयोग का भाव जो गाँव में है वह नगरों में कहाँ मिलता है। अर्थात दोनों गांव, एक गांव से की बात पक्ष ले रही है और एक नगर की, दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं नगरों में गांव की। और क्या कहती हैं कि जो बातें गांव में है, जो भाईचारा और सहयोग की भावना गांव में है, वो नगरों में नहीं है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे दो मित्र आपस में हैं और बात कर रहे हैं, मतलब विषय कोई भी हो सकता है। आपसी वार्तालाप। संवाद लेखन कई बार क्या होता है, हम आपस में दो खड़े हों, तीन हो, चार हो, सामूहिक भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दो के मध्य ही संवाद होता है। जैसे दो मित्र आपस में किसी न किसी विषय पर संवाद कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हैं। अब ये है जैसे फ़ोन पर हम बातें करते हैं, वो भी संवाद होता है। हेलो, नमस्ते तारा, परम बोल रहा है हूँ, मतलब हेलो, ही परम बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तुम्हें याद होगा कि मंगलवार को पाठशाला नहीं आया था,
क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकती हो? ही, ज़रूर। अब देखो यहाँ हाँ आना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? ही। वो आपसी वार्तालाप, आत्मीयता, हम अपने तरीके से अपनापन जताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं? कल मैं तुम्हारे घर मेरी किताब भिजवा दूंगी और कोई काम हो तो ज़रूर बताना। तो क्या कहते हैं? परम क्या कहता है? ज़रूर, धन्यवाद तारा। तो इस प्रकार आपसी वार्तालाप किसी न किसी तरीके से फ़ोन पर भी हो सकती हैं, जो बातें उन्हें भी संवाद कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण आप और ले लीजिए। जिस प्रकार ये दिया हुआ है ये वैद्य का है, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे माला और विमला के बीच लड़का और लड़की में भेदभाव पर संवाद लिखिए। तो माला बोलती है, विमला आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? विमला बोलती है, कोई ख़ास बात नहीं, तुम मुझसे कुछ अवश्य छिपा रही हो, मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। विमला कहती है, अब तुमसे क्या छिपाना, वही पुरानी डांट फटकार। माला, डांट फटकार? तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आएगा। किसकी डांट फटकार? तुम्हें किसने डांटा और क्यों? तुम्हें किसने डांटा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब विमला बोलती, और कौन डांटेगा? यहाँ पर भी माँ ने डांटा है, पूर्ण विराम। माला, लेकिन क्यों? बस इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ। माला, यह तो कोई बात नहीं हुई, क्या लड़कियों को बिना बात ही डांटा जाता है? विमला, हमारा समाज ही ऐसा है, इसमें लड़के को वंश चलाने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन लड़कियों को तो पराया धन कहकर अपमानित किया जाता है। यह समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से कहीं आगे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने करना है संवाद लेखन, और किसी न किसी विषय को लेकर आप एक संवाद लिख सकते हैं।